हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम ले रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो प्रांतों में की गई स्वायत्त शासन व्यवस्था, यानी कि अब जो 1919 है उसमें बदलाव किया गया अधिनियम में, और 1935 में लाया गया कि अब जो प्रांत हैं वो अपने नियमों को खुद ही बनाएंगे। यानी कि जो प्रांतों के गवर्नर हैं अब वो भारतीय गवर्नर के अधीन नहीं होंगे। वो प्रांतों के गवर्नर है वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। जो प्रांतों के गवर्नर है वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे और वो जो है अपने नियम खुद ही बनाएंगे। हालांकि ये नाम मात्र की शासन व्यवस्था थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का किस स्वरूप में विभाजन किया गया? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र प्रांतों में जो है शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। क्वेश्चन थर्ड है कि फेडरेशन संघीय न्यायालय की जो स्थापना है किस अधिनियम द्वारा की गई? तो फेडरेशन यानी कि संघीय जो न्यायालय है उसकी जो स्थापना है वो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। और जो प्रथम संघीय न्यायालय है तो प्रथम संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। और जो संघीय न्यायालय है वो कभी क्वेश्चन आ जाता है तो संघीय न्यायालय चालू होता है 1 अक्टूबर से। संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर से चालू होता है और 1 अक्टूबर 1937 से जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना तो भारत शासन अधिनियम 1935 से की गई, लेकिन जो वो चालू होता है वो होता है 1 अक्टूबर 1937 से संघीय न्यायालय। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत परिषद के बारे में हम लोग 1858 से ही पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि ये भारत सचिवों के लिए सहायता करती थी। 15 सदस्य थी, बाद 1919 में इसमें सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी। तो भारत जो परिषद का अंत है वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसका अंत कर दिया गया। यानी कि भारत परिषद को ही खत्म कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अनेक ब्रेकों वाली इंजन है गाड़ी है अधिनियम 1935, ये किसने कहा? यानी कि अनेक एक स्टेटमेंट है कि अनेक ब्रेकों यहाँ पे बिंदी होगी, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी अधिनियम 1935 है। तो ये किसने कहा? ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा। यानी कि भारत शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी कहा और इससे ये भी कहा कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद जिन्ना ने क्या कहा? तो जिन्ना ने कहा है कि ये जो एक सड़ा गला पत्र है, इस तरीके से। तो केंद्रों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? केंद्र यानी कि पहले थी प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था, हस्तांतरित विषय थी भारत सरकार अधिनियम 1919 को। आप जो कॉम्प्रिहेंशन मेरा वीडियो उसको देख लेना। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 है तो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हो गया था। एक थे हस्तांतरित विषय और एक थे रिजर्व, यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो यहाँ आकर के उन्हीं में परिवर्तन किया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला जो 7वां नंबर क्वेश्चन और 10वां नंबर क्वेश्चन सेम है। 7 और 10। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है 9 और 10 दोनों जो है वो IAS 2009 की परीक्षा में आ चुके हैं। और जो एक क्वेश्चन है कि 8वां क्वेश्चन है, जो 8वां भी जो है यूपी PCS जो मेंस है, यूपी PCS की मेंस की 2008 की परीक्षा का है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो वो था 1935 में। यानी कि ये कहा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में कि भारत में संघीय सरकार की स्थापना करेंगे और उसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था ऑल इंडिया फेडरेशन। यानी कि भारत में जो संघीय सरकार है उसका संघ बनाया गया, उसको ऑल इंडिया फेडरेशन नाम दिया गया। और इसमें क्या है कि इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत रखे गए लिए गए और जो है 6 कमिश्नरी प्रांत लिए गए थे। 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 जो है कमिश्नरी। लेकिन इसमें जो है देशी रियासतें शामिल नहीं हुई थी। उसके कारण जो ऑल इंडिया फेडरेशन या संघीय सरकार की जो स्थापना है वो जो है फेल हो गई। अखिल भारतीय संघीय सरकार की स्थापना जो है लागू नहीं हो पाई क्योंकि इसमें जो है देशी रियासतें जो है शामिल नहीं हुई थी।
तो अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश को जारी करता है तो उसकी जो शक्ति है निर्गत है तो वो कहाँ से ली गई, यानी कि राष्ट्रपति को वो शक्ति कहाँ से, किस अधिनियम से प्राप्त हुई, तो वही भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त हुई। और 9 और 10 क्वेश्चन हम आपको बता ही चुके कि IAS 2009 की ये दोनों कंबाइंड क्वेश्चन हैं, तो इसको हमने अलग अलग रूप में रखा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति किस अधिनियम के पारित होने के रूप में हुई, यानी कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एक तो 30 में हुआ, 31 में और 32 में, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, तो उसी 1932 में जो विचार रखे गए तो उसे जो है श्वेत पत्र के रूप में संग्रहित किया गया और लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी बुलाई गई, तो उन्होंने जो है श्वेत पत्र को 1933 में उसे प्रकाशित किया ब्रिटिश सरकार ने। जब 1933 में श्वेत पत्र को प्रकाशित किया, लेकिन जो है कि ब्रिटिश में 2 हाउस चलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, तो उसमें जो है ब्रिटिश संसद में वो पारित हो गए और वो पारित हुए ब्रिटिश संसद में 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने उसे पारित कर दिए। तो वही जो श्वेत पत्र है वो और जो ब्रिटिश सरकार ने उसे पारित किया लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में, तो वही जाकर के वो भारत शासन अधिनियम 1935 बनता है। भारत शासन अधिनियम 1935 बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के जो विचार विमर्श है उसके जो परिणाम के रूप में निकलती है वो किस अधिनियम में रखे गए, तो वो रखे गए भारत शासन अधिनियम 1935 में। और ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो हम आपको बता चुके हैं कि 10वां नंबर और 7वां एक ही है, तो वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 है। कहने का मतलब है कि इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसमें 2-3 चीज़ों में बदलाव किया गया। एक तो शक्तियों का विभाजन है और मतलब संघीय सरकार है और संघीय न्यायालय है। तो इस तरीके से आज हमने जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के क्वेश्चनों को लिया है और हम इसका जो है कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे, थोड़ी सी समयाभाव के कारण नहीं बना पाए, आगे हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।